हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज मैं एक नया रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के पास। लेकिन मैं आप लोगों को आज एक कहानी सुनाती हूँ, सेवा का अवसर। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो राम भक्त हनुमान का नाम न जानता होगा। हनुमान का तो जन्म ही राम की सेवा के लिए हुआ था। एक बार भगवान भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण ने सीता माता से कहा कि हनुमान, हमें सेवा का कोई अवसर ही नहीं देते। प्रभु श्री राम के सभी कार्य भगवान का सभी कार्य हनुमान कर देते हैं और हम देखते रह जाते हैं। हनुमान का हर समय प्रभु की सेवा में लगे रहना हमें पसंद नहीं है। तीनों भाइयों ने सुबह से लेकर रात तक प्रभु श्री राम के सारे कार्य की रूपरेखा तैयार की और आपस में सभी कार्य बांट लिए। हनुमान के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं छोड़ा। प्रभु राम के कार्यों की रूपरेखा को कई बार देखा गया कि कहीं कोई काम छूट तो नहीं गया। तीनों भाई हनुमान को प्रभु राम के काम करने का एक एक मौका भी देना नहीं चाहते थे। जैसे ही हनुमान जी राम का कार्य करने को आगे आते तो तीनों भाई उन्हें रोक देते और कह देते कि आज से हमने प्रभु की सेवा बांट ली है, आपके लिए तो कोई सेवा बची ही नहीं है। बहुत सोचने के बाद हनुमान ने देखा कि श्री राम की जम्हाई आने पर चुटकी बजाने का काम तो किसी के हिस्से में है ही नहीं। इसलिए हनुमान ने चुटकी बजाने का कार्य स्वयं ले लिया। हनुमान के हृदय में श्री राम का कार्य करने की लगन थी, इसलिए उन्होंने अपने लिए कार्य ढूंढ ही लिया। अब तो हनुमान सारे दिन प्रभु श्री राम के पास रहते और उसके मुख की तरफ देखते रहते कि प्रभु को कब जम्हाई आ जाए। रात होने पर भी हनुमान ने श्री राम का साथ नहीं छोड़ा। तीनों भाइयों ने हनुमान से कहा कि श्री राम प्रभु के सोने का समय हो चुका है, अब आप उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। हनुमान ने इनकार करते हुए कहा कि मैं अकेला प्रभु को नहीं छोड़ सकता। अगर उन्हें रात को जम्हाई आ गई तो मेरी सेवा का अवसर तो बेकार ही चला जाएगा। लेकिन भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के आग्रह करने पर हनुमान वहाँ से चले तो गए, लेकिन छत पर जाकर बैठ गए और चुटकी बजाने लगे। हनुमान जी लगातार चुटकी बजाते रहे कि पता नहीं श्री राम को कब जम्हाई आ जाए। एक बार श्री राम जम्हाई ले रहे थे कि उसका मुंह खुला ही रह गया। श्री राम प्रभु का मुंह खुला देख सीता माता घबरा गई। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण भी वहां आ गए। किसी की समझ में नहीं आया कि प्रभु श्री राम का मुंह खुला क्यों है। वैद्य जी को बुलाया गया, लेकिन उसके इलाज से भी कुछ लाभ नहीं हो पाया। कुछ ही देर में गुरुकुल के महर्षि वशिष्ठ जी आए। उन्होंने भी श्री राम को देखने के लिए आ गए थे। महर्षि वशिष्ठ को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसी संकट की स्थिति में भी हनुमान वहाँ नहीं है। हनुमान का वहाँ पर होना सचमुच ही हैरानी की बात थी। खोज करने पर पता चला कि हनुमान तो छत पर बैठे चुटकी बजा रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ ने जब हनुमान को बुलाया तो वे प्रभु श्री राम के पास आए और चुटकी बजाना बंद कर दिया। हनुमान ने जैसे ही चुटकी बजाना बंद किया तो श्री राम का मुंह पहले की तरह हो गया। उसके बाद उसे समझ में आ गया कि यह सब हनुमान की चुटकी बजाने के कारण ही हुआ था। श्री राम ने यह लीला इसलिए रची थी कि जिस प्रकार भूखे व्यक्ति को अन्न देने की आवश्यकता है, उसी प्रकार सेवा करने के लिए अतुर हनुमान को सेवा करने की अवसर मिलना ही चाहिए। इसलिए लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों भाइयों ने किसी ने भी हनुमान को प्रभु राम की सेवा करने से नहीं रोका, बल्कि सभी मिलजुल कर प्रभु राम की सेवा करने लगे। इससे हमें यह सबक मिलती है कि जो सेवा करता है उसको रोकना नहीं चाहिए। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है अवश्य कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, ताकि हम आगे आप लोगों को और भी इस तरह के ज्ञानवर्धक कहानी सुना सकते हैं। और आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए।